بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا كان أحدكم في الفيء فقلس عنه الظل وصار بعضه في الشمس وبعضه في الظل فليقم. رواه أبو داود. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स साए में हो, फिर साया उससे सिमट जाए और उसका कुछ हिस्सा धूप में और कुछ हिस्सा साए में रह जाए, तो उसे चाहिए ये वहां से उठ जाए। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत उम्मत के लिए बेहद मेहरबान और शफीक है कि हुजूर सलातो सलाम ने जहां उम्मत के लिए अहकाम शरइया को बयान किया है, वहीं तिब्बी एतबार से बहुत सारे मशवरे भी दिए हैं। उनमें से एक मशवरा वो है जो आज हमने रिवायत में पढ़ा। एक आदमी धूप में बैठा था और वहां कुछ साया आ गया, या साए में बैठा था और वहां धूप आ गई और इसका आधा बदन धूप में है और आधा साए में। आमतौर पे सर्दियों में ऐसा हो जाता है। तो हुजूर सलाम ने फरमाया, इसको चाहिए कि ये यहां से उठ जाए। वजह इसकी ये है कि जब बदन पे धूप भी पड़ रही है उसके बदन के कुछ हिस्से पे, और वहीं साए में भी है कुछ बदन का हिस्सा, तो धूप की वजह से हरारत पहुंच रही होगी, साए की वजह से सर्दी लग रही होगी। तो एक ही वक्त में दो तरह की चीजें इस पे असरअंदाज हो रही हैं, ठंड ठंड भी और किसी न किसी दर्जे में गर्मी भी। तो ऐन मुमकिन है कि इसकी तबीयत के मुखालिफ चली जाए ये बात, और गरम सर्द, हमारे यहाँ कहते हैं गरम सर्द होने की वजह से इसको बुखार हो जाए, तबीयत खराब हो जाए, टेम्परेचर में मसला हो जाए। तो इसलिए हुजूर सलाम ने ये मशवरा दिया है कि इसको चाहिए ये वहां से उठ जाए। लेकिन उलमाए किराम ने लिखा है कि ये हुजूर सलाम ने बात कोई हुक्म शरई के तौर पे बयान नहीं की, कि जरूरी नहीं है कि वहां से लाजमी उठे, फर्ज है उठना, नहीं उठेगा तो गुनाहगार होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि हुजूर सलाम ने ये इरशाद और रहनुमाई के लिए ये बात फरमाई है। अब ज़ाहिर है बहुत सारे लोग ऐसे हैं चूँकि मिज़ाज मुख्तलिफ हैं कि उनको धूप और छाँव में अगर वो मुश्तरका तौर पे बैठे रहें कि आधा बदन धूप में है, आधा साए में है, तो उनको कभी कोई मसला नहीं होता। तो अगर वो बैठे भी रहें तो इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये बात फ़रमाई है कि अगर ऐसी सूरत-ए-हाल पेश आ जाए, तो या तो मुकम्मल बदन को धूप में रखें, या मुकम्मल बदन आपका साए में आ जाए, ताकि ये गर्मी और सर्दी किसी जगह जमा होने से तबीयत में नुकसान ना हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।